दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया पिछले दिनों। स्टॉक लगातार दौड़ा है। ये वही स्टॉक है जो पिछले 1-1.5 साल से बिल्कुल नहीं चल रहा था। जब से आईपीओ आया लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। लोगों को लग रहा था कि ये स्टॉक दौड़ेगा नहीं, लेकिन मैंने आपको लगातार बोला कि इसमें आप निवेश को बनाए रखें, यह स्टॉक दौड़ेगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब आप देख ही सकते हो, स्टॉक ने पैसे डबल किए लोगों के, लेकिन ऊपर के लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हावी हो रही है। अब आगे की क्या संभावना उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके बीच में 3-4 बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। जिस तरह से सरकार एक के बाद एक फैसले ले रही है, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इस सेक्टर के लिए और आने वाले समय ज़बरदस्त तेज़ी का दौर आ सकता है। स्टॉक तो बिल्कुल अभी दौड़ा नहीं है, इसकी दौड़ तो बहुत ज़्यादा बाकी है। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ आरवीएनएल की बात करें तो ये स्टॉक ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है लोगों को, मल्टीबैगर साबित हुआ है जब 30 रुपीज़ का स्टॉक 144 तक चला गया। लेकिन अब इसमें करेक्शन शुरू हो चुका है। स्टॉक आप देख दो कि दबाव में भी दिखाई दे रहा है। सरकार ने ओएफएस भी लाया और ओएफएस के माध्यम से देखें तो कुछ शेयर अलॉट किए गए, 5% की होल्डिंग कम की गई और देख सकते हो कि 7 तारीख से यानी मंडे से अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी ओएफएस खुलने जा रहा है, जिसमें 121.60 की प्राइस से उनको शेयर दिए जाएंगे। 2 दिन के लिए ओएफएस खुलेगा। तो आप समझ सकते हो क्या इसमें इन्वेस्टमेंट इस समय किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम आईआरएफसी की बात करें तो फ्राइडे की क्लोजिंग 44.95 के आसपास रही, यानी 45 रुपये के आसपास रही, 0.56% की तेज़ी के साथ। लेकिन इंट्राडे में स्टॉक 48.30 तक जाके आया, यानी एक ज़बरदस्त तेज़ी के बाद ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। और क्यों ना वो स्टॉक लगातार दौड़ा है। आप ये देख सकते हो कि 32 रुपीज़ का जो स्टॉक था वो 48 तक चला गया। एक तरफा तेज़ी बनी है, ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही थी। अब आज एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से आज देखो 24,470 करोड़ रुपीज़ का एक बहुत बड़ी रकम सैंक्शन की गई है 508 रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए अमृत भारत स्कीम के तहत। और इसकी आधारशिला आज रखी जा रही है और इस फाउंडेशन स्टोन के माध्यम से कामकाज शुरू होगा। वर्चुअली इसका फाउंडेशन स्टोन आज रखा जाएगा। और आप ये देख सकते हो कि ये बहुत बड़ी स्कीम है जिसके तहत आने वाले समय इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आमूल परिवर्तन होगा। आने वाले समय में 508 रेलवे स्टेशन है जो बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस होकर बन के तैयार हो जाएंगे और इसकी शुरुआत हो रही है। अब आप देख लो कि 10 राज्यों को इसमें लिया गया, जिसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु शामिल है। तो बहुत बड़ा खर्च होने वाला है। इसमें से 24 स्टेशन ऑलरेडी कामकाज शुरू हो चुका है और उसके लिए 11,136 करोड़ रुपये की रकम सैंक्शन की गई है। और दूसरी तरफ इसी के साथ में देखें तो यहाँ पे 56 जो रेलवे स्टेशन नॉर्थर्न फ्रंटियर रेलवे अंडर के अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत वो भी 6 अगस्त से उसको लॉन्च किया जाएगा। तो ये 56 स्टेशन अलग है जो अमृत भारत स्टेशन के नाम से इस स्कीम के तहत इनको रीडेवलप किया जाएगा। तो ये भी स्कीम 6 अगस्त यानी आज से शुरू होने जा रही है। तो ये जो 56 स्टेशन है जिनका रीडेवलपमेंट होना है नॉर्थ ईयर फ्रंट से, उसमें से 32 स्टेशन आसाम से है और उसके अलावा देखें तो 3 स्टेशन त्रिपुरा के हैं, 16 स्टेशन वेस्ट बंगाल के हैं और इसके अलावा 3 स्टेशन बिहार से है और 1 स्टेशन नागालैंड और मेघालय से। और इसके लिए करीब 1960 करोड़ रुपीज़ सैंक्शन किया गया है। तो आज ही के दिन आप देख सकते हो कि 2 साथ में स्कीम लॉन्च की जा रही है और इस स्कीम के तहत यहाँ पे आने वाले समय नॉर्थ ईस्ट के रेलवे स्टेशन को भी डेवलप किया जाएगा और इसके अलावा यहाँ पे गुजरात, राजस्थान के, तमिलनाडु, कर्नाटका के स्टेशन भी डेवलप किया जाएगा। तो ये आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। इसी के साथ देखें तो सेंटर ने 800 करोड़ रुपीज़ का रेलवे प्रोजेक्ट विशाखापट्टनम में भी सैंक्शन किया है और इसकी जानकारी हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से दिया गया है। तो आप देख सकते हो कि लगातार बहुत सारे प्रोजेक्ट इस समय आ रहे सामने जो इशारा करे कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और आईआरएफसी जो रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करती है तो उसका आप समझते हो कि बिजनेस बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा बिल्कुल। तो एक लॉन्ग टर्म का नजरिया के निवेश का ये बिल्कुल सही मौका है। इसके अलावा सरकार आने वाले समय गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल भी लाने जा रही है, जिसमें देखो कि कार्गो के लिए नए टर्मिनल बनाए जाएंगे। करीब 48 इंफ्रास्ट्रक्चर कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। तो ये समझ सकते हो कि जिस तरह से बिजनेस लगातार बढ़ रहा है, कार्गो हैंडलिंग के लिए भी कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है क्योंकि सरकार चाहती है कि आने वाले समय रेलवे के माध्यम से ही आवाजाही हो, जितना ज़्यादा अब कार्गो का कामकाज बढ़े।
तो ये सारी जो बातें ये साबित कर रही है कि इस सेक्टर में बहुत सारी संभावना पॉजिटिव बन रही है और इसलिए ये शेयर की प्राइस भी डेफिनेटली बढ़ती जाएगी। यहाँ पे आपको रुकती हुई नहीं दिखाई देगी, ये लगातार प्राइस बढ़ेगी अभी। लेकिन बीच में आप ये समझ सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग तो बिल्कुल आएगी, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म मिड टर्म इन्वेस्टर उनको अच्छा पैसा मिला तो वो प्रॉफिट बुकिंग करेगी। तो फिर प्रॉफिट बुकिंग वाले स्टॉक फिर से दौड़ना शुरू होगा, क्योंकि इस बार ये इसकी अभी जो दौड़ है वो काफ़ी बाकी है। इसके अलावा देखें तो सरकार ने डिसाइड किया है कि रेलवे की जो स्पीड है उसको ओवर बढ़ाना है, करीब 160 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड को करना है और उसके लिए ट्रैक को दुरुस्त करना होगा। ट्रैक में आप देखें तो नई टेक्नोलॉजी से लैस करना होगा। कवच के लिए भी कामकाज शुरू कर दिया गया है। ऐसे में आने वाले समय रेलवे ट्रैक के लिए भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो ये जो सारी बातें ये साबित करिए कि सेक्टर में एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर शुरू होगा। ऐसे में IRFC एक शानदार आपको रिटर्न दे सकता है। अगर हम इसके रिटर्न को देखें दूसरी फाइनेंस कंपनी और सेंसेक्स के मुकाबले तो इसका रिटर्न बहुत बेहतर है। पिछले एक साल में IRFC ने 111% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, जबकि इस दौरान BSE सेंसेक्स में 12.63% की तेज़ी बनी है और BSE फाइनेंस में 17.40% की तेज़ी है। तो पिछले एक साल में इसकी पेयर कंपनियों की तुलना में इसने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। अगर हम 3 मंथ की बात करें तो इसने 27% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि BSE सेंसेक्स में इस दौरान 7.40% की तेज़ी बनी है और फाइनेंस में 6.31% की तेज़ी बनी है। तो आप देख दो कि रिटर्न यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है दूसरी कंपनियों के मुकाबले, सेंसेक्स के मुकाबले। बात 1 मंथ की भी करें तो इंडियन रेलवे फाइनेंस ने यहाँ पे 37% का बम्पर रिटर्न दिया है, जबकि इस दौरान BSE सेंसेक्स में मात्र 0.79% की तेज़ी बनी है और BSE पावर फाइनेंस सेक्टर में 1.64% की तेज़ी बनी है। तो बिल्कुल रिटर्न आपको IRFC का सबसे शानदार दिखाई देगा। ईयर टू डेट के हिसाब से इसने 38% का बम्पर रिटर्न दिया है, जबकि BSE सेंसेक्स ने 8% की तेज़ी बताई है और BSE फाइनेंस ने 6.98% यानी लगभग 7% की तेज़ी बताई है। तो सबसे बेहतर आपको रिजल्ट यहाँ पे दिखाई देगा IRFC का, जिसने अपनी पेयर कंपनी के तुलना में या सेंसेक्स के मुकाबले बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। ऐसे में ये एक मल्टीबैगर साबित हुआ है, लेकिन आने वाले समय इससे भी शानदार रिटर्न आ सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए आपको इस समय इस स्टॉक के अंदर। चलते हैं हम रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। 122 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे के दिन, जहाँ पे 0.53% की तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक 124 तक गया, फिर उसके बाद नीचे आए और इसके पीछे वजह है कि 7 अगस्त से OFS खुलने जा रहा है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, जिनको 121.60 प्राइस से शेयर अलॉट किए जा रहे हैं और इसी वजह से ये स्टॉक फिलहाल दबाव में दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बॉटम प्राइस बन चुकी है, जल्दी यहाँ पे एक शानदार तेज़ी की शुरुआत होगी, क्योंकि प्रोजेक्ट इनके पास बहुत सारे हैं। आप देख वंदे भारत ट्रेन बनाने का इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, जो आने वाले समय यह कंपनी पूरा करते हुए दिखाई देगी और 35 साल के लिए सर्विस मेंटेनेंस का कामकाज भी इनके पास होगा। इनके पास बहुत सारे दूसरे MP से प्रोजेक्ट रहे, वो देख दो कि 11 kV लाइन का प्रोजेक्ट भी इनके पास आया है और दूसरे बहुत सारे मेट्रो के प्रोजेक्ट है। यानी बिजनेस बहुत अच्छा है और इसका रिटर्न तो बहुत ही बेहतर है। पिछले 5 साल में स्टॉक ने 543% का बम्पर रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 542% का इसने शानदार रिटर्न दिया है। सिर्फ 1 ईयर की बात करें स्टॉक ने 296% का बम्पर रिटर्न दिया है, यानी स्टॉक डबल नहीं बल्कि 3 गुना से ज़्यादा बढ़ा है। 3 मंथ के हिसाब से 5% की गिरावट हुई है और 1 मंथ के हिसाब से स्टॉक 0.57% पॉजिटिव रिटर्न देने में कामयाब हुआ है। 1 डे के हिसाब से लगभग ½ % की गिरावट है। कुल मिला के इसका रिटर्न बहुत अच्छा है और आने वाले समय और तेज़ी से स्टॉक दौड़ सकता है। कुछ बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे खरीदारी की, जिसमें आप देख सकते हो कि बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप ने यहाँ पे 4.88 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। बैंक ऑफ इंडिया लार्ज कैप एंड मिड कैप इक्विटी फंड ने यहाँ पे 2.96 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। बैंक ऑफ इंडिया लार्ज एंड मिड कैप इक्विटी फंड इको ने यहाँ पे 2.96 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप फंड एक्स ने यहाँ पे 2.7 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। बैंक ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने भी 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने 1.89 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स ने 1.16 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 1.16 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स ने 1.13 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 0.56 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पे म्यूचुअल फंड है और ये सारा के स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है, दोनों स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।